आज संपूर्ण विश्व जिस संचार माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा है, जिस यंत्र की वजह से दूरियों का अर्थ खत्म हो गया, उसके मूल प्रणेता थे मार्कोनी। उन्हें बेतार के तार का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस आविष्कार के लिए उन्हें सन 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मार्कोनी का जन्म इटली में हुआ था। बचपन से ही मार्कोनी की रुचि विज्ञान में थी। वह अक्सर विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों में लगे रहते थे। पारिवारिक रूप से ये काफी समृद्ध थे। इनका मकान बहुत बड़ा था। वे मकान के ऊपर वाले कमरे में अपने प्रयोग करते रहते थे। इनके पिता इनके क्रियाकलापों से खुश नहीं थे, लेकिन इनकी मां का सहयोग सदा ही रहता था। मार्कोनी अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि वे खाना खाने भी कमरे से नीचे नहीं आते थे। इनकी मां इन्हें खाना इनकी प्रयोगशाला में ही देकर आती थी। मार्कोनी की उम्र जब लगभग वर्ष की थी, तब उन्हें हीनरेखा द्वारा खोजी गई रेडियो तरंगों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। उनका विचार था कि इन तरंगों को संदेश ले जाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उस समय संदेशों को तार की सहायता से मोर्स कोड प्रयोग में लाकर भेजा जाता था। मार्कोनी ने इसी दिशा में काम आरंभ किया। सितंबर 1894 में एक रात की बात है कि मार्कोनी अपने कमरे से नीचे आए और अपनी सोई हुई मां सिनोरा मार्कोनी को जगाया। उन्होंने अपनी मां से प्रयोगशाला वाले कमरे में चलने के लिए आग्रह किया। वे अपनी मां को कुछ महत्वपूर्ण वस्तु दिखाना चाहते थे। सिनोरा मार्कोनी चून की नींद में थी, इसलिए पहले तो कुछ बड़बड़ाई, किंतु अपने पुत्र के साथ ऊपर कमरे में चली गईं। उस कमरे में पहुंचकर गुग्लिमो ने अपनी मां को एक घंटी दिखाई जो कुछ उपकरणों के बीच लगी हुई थी। वे स्वयं कमरे के दूसरे कोने में गए और वहां जाकर उन्होंने एक मोर्स कुंजी को दबाया। चिंगारियों की चटचट हुई और 30 फुट पर रखी हुई घंटी बज उठी। बीच में बिना किसी तार के इतनी दूरी पर रखी घंटी का रेडियो तरंगों से बजना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नींद में ऊँघती हुई उनकी मां ने इस प्रयोग के लिए उत्साह तो दिखाया, लेकिन वह यह नहीं समझ सकी कि बिजली की इस घंटी को बनाना क्या इतनी बड़ी चीज थी कि इसके लिए उनकी रात को नींद खराब की जाए। यह बात उस महिला की समझ में तभी आई जब मार्कोनी ने बेतार द्वारा अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा। सफलता ही किसी भी व्यक्ति का उत्साह बढ़ाती है। यही बात गुग्लिल्मो के साथ हुई। उन्होंने अपने छोटे भाई की सहायता से अपने संकेतों को भेजने और प्राप्त करने की दूरी अपनी कोठी के बाग के आर पार तक कर ली। एक दिन की बात है कि मार्कोनी ने अपने बताए हुए ट्रांसमीटर को पहाड़ी के एक ओर रखा और रिसीवर को दूसरी ओर। रिसीवर के पास संदेश ग्रहण करने के लिए उनका भाई खड़ा था। जब भाई को संदेश प्राप्त होने लगे तो वह खुशी के मारे पहाड़ी पर चढ़कर नाचने लगा। उसकी इस खुशी को देखकर गुग्लिल्मो को यह विश्वास हो गया कि उनका यंत्र काम कर रहा है। 12 दिसंबर 1901 को मार्कोनी ने एक महान धमाका किया। पहली बार अंग्रेजी के एस अक्षर को मोर्स कोड द्वारा अटलांटिक सागर के आर पार भेजने में सफलता प्राप्त की। इससे विश्व भर में उनकी प्रसिद्धि का डंका बज गया। सन 1930 में मार्कोनी को रॉयल इटालियन अकादमी का प्रेसिडेंट चुना गया। मार्कोनी लगभग 63 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे और उन्होंने उन सभी महान परिवर्तनों को अपनी आंखों से देखा जिन्हें लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था।